मैं था तो आज बना। क्विक डॉगी चेक करो, मम्मा नाश्ता बना दें। मैंने कहा मैं बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। ये कल का देसी घी बन रहा था तो आज बना, मजाक कर रही हूँ। ये कल का बन गया हुआ है लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा तुम रेस्ट करो, पहले ठंडा होने के चक्कर में मैंने इसको छोड़ दिया, फिर बाद में मैं जो है थक गई, मैंने इसको बिल्कुल ही छोड़ दी। आज मैंने इसको थोड़ा सा दोबारा से गर्म किया है और मैंने कहा इसको ना इसके फैंसी से बॉल में शिफ्ट करते हैं ताकि ये तसल्ली भी हो जाए। बन भी गया और इसका कलर माशाल्लाह इतना खूबसूरत आया है। अच्छा, मुझे ना कलर से आइडिया हो जाता है कि देसी घी ठीक ठाक अच्छा बन गया है। तो अभी हालांकि मैंने ये 750 ग्राम जो है ना बनाया है, तो फिर भी मुझे लगता है ये फुल हो गया है। तो बहरहाल मैंने 1 kg पूरा भी नहीं किया। मैंने कहा कि फिर बॉल में बचता नहीं, जगह नहीं बचती ना। लेकिन माशाल्लाह इसका मतलब है कि ये बटर भी अच्छा है कि इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ ना। चलिए, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है देसी घी बन गया। इसको मैं निकालती हूँ और फिर अब बच्चों के लिए बनाती हूँ नाश्ता। फिर देखते हैं जी, नाश्ता बनाते हैं और आपसे भी साथ बातें करते हैं। इसने भी और भी निकलना है तो ये मैंने कहा वीडियो लंबी होती जाएगी। देसी घी बन गया जी, अल्लाह का शुक्र है। और अब फिर इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। वो मेल्ट हुआ हो ना, बटर होता है ना, तो उसके साथ पता नहीं चलता, लेकिन इसके साथ ज़रा ये कि थोड़ा तमीज़ से डालो, एक भी ड्रॉप गिरेगा, गिरने का भी है, ज़ाया भी हो, और साथ में ना गंद भी बहुत बन जाता है। तो बस ये नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए। अब मैं, मेरे बच्चों को एक्चुअली ऑमलेट ही पसंद है, तो फिर मुझे ये लगता है कि यही सबसे ज़्यादा ठीक है ना। जो बच्चे खा लेते हैं ना चीज़, वही बना के उनको देनी चाहिए। तो फिर बस मैं भी यही बनाती हूँ। कुछ टमाटोज़ और ऑनियंस को मैंने किया कट, और मैंने कहा कि ना डिफरेंट स्टाइल से बना के खिलाना चाहिए ताकि बच्चों को भी पसंद है। एक जैसे टेस्ट से ना बच्चे अच्छा खासा थक जाते हैं। चलें, ये काफ़ी हो गए, इनको फेंटते हैं जी। इसमें नमक मिर्च डालूंगी बस, सारा कुछ ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, ये वो चीज़ें डालूंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि देसी घी एक्स्ट्रा हो जाता है। मैंने भी इसके ऊपर लिड इसकी रखी है तो वो फिर सारी गंदी हो गई, मैंने उसको फिर वॉश किया है। ले जी, मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जो नॉर्मल से स्पाइसेस होते हैं, बस वो डाले हैं। इसको डालते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के डालते हैं इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल से। यार गले को क्या हो जाता है सुबह सुबह। डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसलिए कहा था, कभी मैं ऊपर कुछ कर देती हूँ, कभी मैं नीचे कुछ कर देती हूँ, बस ऐसे मिक्स करके कर देती हूँ। मैं नाश्ता बना रही हूँ और मुझे आवाज़ें दे रहा है, मम्मा नाश्ता बना दें। मैंने कहा मैं बना रही हूँ। जब मैंने देखा है तो ये विंडो में बैठा हुआ है। ये मेरा बेबी जो है ना, ये हर टाइम विंडो में बैठा होता है। बस ये घर होगा ना अब, क्योंकि किंडरगार्टन में इसको नहीं भेजा आज, समझ लें छुट्टियों वाला ही सीन हुआ पड़ा है। और एक बच्चा लेट सोए या 2 सोए तो खैर इस बच्चे ने भी साथ वैसे ही कॉपी करना होता है। बस लेट सोया था, मैंने कहा चलो आज छुट्टी करो, वैसे भी छुट्टियों वाला ही माहौल बना पड़ा है अब। स्लाइस भी मैंने साथ ही रख दिए, इनको भी ज़रा देसी घी लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ये मज़ेदार से जो है ना क्रिस्पी से टोस्ट हो जाते हैं। जब आप चाहते हो कि ऑमलेट खूबसूरत सा डिश आउट हो तो फिर आप ऐसे किया करें, बस फिर प्यारा सा डिश आउट होगा। देखें, मैं जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लूँ, इधर चेक करें जी, जूस डल रहा है और वो भी टेबल पे। मैंने ग्लास दिए थे, ग्लास में डालना है आपने टेबल पे डालना शुरू कर दिया। इतना सा काम इन बच्चों से साफ़ नहीं होता है, क्या किया जाए। वैसे जूस का भी बॉक्स बहुत बड़ा है। नहीं वाकई ये जूस का बॉक्स भी बड़ा ही है। चलें कोई बात नहीं, नीचे गिरता ना तो मैंने किचन से बाहर निकल जाना था, खुद ही सफाइयाँ करनी थी सारी। नाश्ता हो गया जी रेडी और टेबल पे भी आ गया, और अब मुझे इनको प्लेट्स में खुद जो है ना देना है। ये भी नहीं काम हमसे होता ना, फिर अब हम क्या करें, एक हाथ से ऐसे ही कुछ होगा। वली साहब आपको नहीं पहले मिलना, ब्रेक लगाओ। आहिल को देते हैं, फिर वली को देते हैं। मुझे आपको भी देती हूँ बेबी। वैसे वली जो है ना, सही बात है, वो आदम को पहले देना चाहिए था। आप जो है ना वो सब पीस बड़ा है मेरा यार। हाँ चलो जी, ये लो, ठीक हो गया। ओके हो गया। और अंडे की जौन सा है ना, हमने आत्मा रोल के रख दी है। मैंने एग खाने, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाना। हाँ वैसे बात तो ठीक है कि अब ये मैं और आदम खाते हैं, ठीक है जी। फिर अब हम आपको मिलते हैं चाय पे, ठीक है। चाय रेडी हो गई है जी, और वली साहब को आवाज़ देते हैं, वली आके अपनी चाय ले लो बेटा। वली की शुगर होती है ये वाली, ये देखो मैंने इसमें मिक्स किया है। बित्ते शुन
चलें जी, साथ हम मौसम देखते हैं और साथ में हम चाय पीते हैं। थोड़ा सा इसी बहाने बैठने का भी मौका मिल जाएगा। ये रही मेरी चाय और ये रहा येलो सा इतना बड़ा पोस्ट का ट्रक। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ आपसे। मौसम वैसे ना गर्मी है, टेम्परेचर कल से नीचे आया है लेकिन फिर भी गर्मी है काफ़ी ना। क्विक डॉगी चेक करो। यहाँ पर देखिए फिर दोपहर का टाइम और काफ़ी टाइम से ना आलू वाले पराठे नहीं बने थे, तो मैंने सोचा कि अब ना आज ये बना लेते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने सारा कुछ उसका स्टार्ट कर दिया, रेडी हो रहा है यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं जनाब उनका दिल से वेलकम और बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी किया करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी किया करें। मैं तो तरसती रहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे लेकिन नहीं आते। चले कोई बात नहीं, अब मैंने आपको कहा है मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियो देखेगा चाहे एक हेलो हाय का कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और जो कमेंट्स करता है जनाब उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। चलें जी, आप मेरे काम चेक कर लें कि आलू इतने शदीद वाले गर्म थे, बिल्कुल अभी ना मैंने फ्रेश इनको बॉयल किया था। ये धुओं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, कि आइडिया हो रहा है ना कितने धुएं निकल रहे हैं। और मैंने पता नहीं किस तरह ग्लव पहना और हाथ से ही मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। जब मेरा हाथ जला ना, बर्दाश्त नहीं हुआ, लिटरली अंदर ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ग्लव भी नहीं ऊपर पहना हुआ, इतना शदीद मेरा हाथ जल गया। तो खैर मैंने जल्दी से मैशर को पकड़ा, मैंने कहा नहीं इसका काम है, मैं कहाँ पे भाई हाथ से डायरेक्ट स्टार्ट हो गई हूँ। तो चाहे शायद कोई आज का ना दिन ही इसी तरह का था कि मैंने नेक्स्ट भी कुकिंग करूँगी ना उसमें भी यही कुछ है। खाने में मैं बना रही हूँ जी चिकन मसाला। पता नहीं वैसे क्या बनेगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने चिकन को फ्राई करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा इसको बाद में मैं मैरिनेट करती हूँ थोड़ा, और फिर देखते हैं कि एंड पे तैयार क्या होगा। मेरा ख्याल है कि चिकन हांडी बना लेते हैं। चिकन फ्राई हो गया, लाइट सा मैंने इसको पहले फ्राई किया ताकि ना बाद में जल्दी से कुक हो जाए। और ये मैंने दही निकाला है, इसमें सारे मसाले डालते हैं और फिर इसकी मैरिनेशन करते हैं। फिर आ गई थी पाकिस्तान से वीडियो कॉल, मैंने कहा साथ साथ कॉल पर भी बात करती हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। मैं चाहती तो यही हूँ कि मुझे वीडियो में वॉइस ओवर करनी नहीं पड़े, लेकिन फिर जहाँ ज़रूरत बनती है वहाँ पे फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। खैर फिर एंड पे जनाब ये चिकन हांडी टाइप कुछ मसाला कुछ, बस बच्चों ने मुझे कह दिया था कि हमें बोनलेस का कुछ बना दें, लेकिन मेरे लिए ना वो एक मसला बन गया था। मैंने कहा अच्छा बोनलेस का कुछ बना देते हैं जनाब। फिर मैंने देखें बेदहानी में, ये नहीं कि मैंने दही में ही सारा कुछ डालना था, आधी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, आधी चीज़ें उसमें डाल दी। इसका मतलब है फ़ोन पे जब आप होते हैं ना बिज़ी, फिर वाकई आपको नहीं सही से पता चलता कि मुझे क्या करना है ना। अब ये देखें यहाँ पर मैंने अनियंस ऐड किए थे, लेकिन मैं बाद में बिल्कुल भूल गई कि मैंने अनियंस इसमें डाल दिए। और फिर जब जनाब मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो वो भी फिर आप देखिएगा। तो आज मुझे ना सही रियलाइज़ हुआ है कि नहीं भाई, कॉल पे बात करते हुए ना आप सिर्फ फ़ोन पे बात कर लो, उसके बाद फिर आप अपने काम करो। और इधर अब आप चेक करें, देसी घी डाला मैंने, और मैंने कहा इसमें ज़ाहिर है ऑनियंस डाल के थोड़े से फ्राई करने, क्योंकि जिंजर गार्लिक पाउडर मैंने चिकन में सारा ऐड कर लिया था, मसाला जो बनाया था ना दही में उसमें ऐड किया था। और यहाँ पे फिर मैंने ऑनियंस डाल दिए, लेकिन बाद में वो इतना अच्छा इतना टेस्टी चिकन रेडी हो गया था ना। और साथ में मैंने फूड कलर भी ऐड कर लिया था, थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा रेड। वो पता नहीं मैं वीडियो में दिखा नहीं सकी, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अभी ये मुझे नज़र आ रहा है तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। आप सोचेंगे ये इतना डार्क बीच में कहाँ से हो गया भाई, तो ऑब्वियसली इसमें मैंने फूड कलर ही ऐड किया है। अच्छा फिर मैंने जब चिकन मंगवाया ना तो साथ मैंने तुर्किश ब्रेड भी मंगवा ली। वली से बोला कि साथ में वो भी ले आना ताकि एक कॉम्बो इसका बन जाता है। रोटी के साथ तो ये मज़े का नहीं लगता ना, घर वाली रोटी जो होती है या नान या ब्रोड उसके साथ अच्छा लगता है। जो मेरी वीडियोस में आपने देखा भी होगा, बड़े साइज़ का मैं अक्सर नहारी या कोफ्ते बनाती हूँ, उसके साथ हलीम हो उसके साथ मज़े का लगता है ना, दलीम सॉरी। तो बस जनाब फिर उसका वहाँ पर हो चुका था दी एंड, तो जिस वजह से वो मुझे नहीं मिले। और मैं खाना बनाते बनाते सोचती जा रही थी शायद रोटियाँ मज़े की नहीं लगेंगी, क्या करूँ। ऑप्शन राइस का ही था, तो बच्चों को पूछा कि क्या खाओगे, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ राइस जो है ना वो ठीक है। तो मैंने कहा मेरा भी काम इंतहाई आसान बच्चों आप लोगों ने कर दिए क्योंकि गर्मी है यार, गर्मियों में रोटियां बनाने का ना बहुत ही मसला नज़र आ रहा होता है, गर्मी बहुत लग रही होती है। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं ना है कि जल्दी से रोटियां मंगवा लो तंदूर से, तंदूर भी फ्रैंकफर्ट में है, यहाँ नज़दीक है ही नहीं है। तो चलें जी, ये हमारा खाना मज़ेदार सा हो गया है रेडी, चिकन मसाला जो है ये रेडी है। अब मैंने साथ में राइस फिर आपको बताया है कि वो बॉयल कर लिए,
साथ मैंने इसमें थोड़ा लेमन ऐड किया, सॉल्ट डाला, सॉल्ट। तो फिर बस ये इसके साथ होता है ज़रा फ्रेश रहते हैं, टूटते नहीं है राइस ना। तो जनाब हमारा मज़ेदार सा खाना हो गया है यहाँ पर रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी बहुत पसंद आया। साथ मैंने सैलड बना लिया था और मज़े से सबने खाना खा लिया था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।